हेलो गाइज, माय नेम इज़ संजीव। वेलकम टू योर चैनल यूआरटी डिजिटल सपोर्ट। यहाँ पे मिलेगा आपको थोड़ा नॉलेज, थोड़ी मस्ती, वो भी बिल्कुल सस्ती। लेकिन आज की हमारी वीडियो कोई नॉलेज और मस्ती के बीच की नहीं है। आज की वीडियो है हमारी पेटीएम के फ्रॉड के बारे में। पेटीएम ने किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे खुद के साथ फ्रॉड किया है। पेटीएम ने मुझे 3200 रुपये का चूना लगा दिया है और अब वो उसे देने से मना कर रहा है। मेरे पास इसके सारे प्रूफ हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मैंने किया तो इसके पूरे प्रूफ मेरे पास हैं। मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट और स्टेटमेंट वगैरह बैंक की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पेटीएम ने मेरे साथ 3200 रुपये का फ्रॉड किया तो किया कैसे। ये बात 1 सितंबर की है और जबकि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 1 अक्टूबर को। पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा पैसा सेटअप बैंक में नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया पर सभी लोगों को बताया जाए जो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरा एक दूसरा बैंक अकाउंट था जो कि फेडरल बैंक का था। तो उसके ज़रिए मैंने मेरा ही खुद का बिजनेस ऐप है, पेटीएम बिजनेस ऐप, जिसे मैं मेरे छोटे से सिलाई का काम करता हूँ। तो उसके अमाउंट को लेने के लिए यूज करता था कस्टमर से। तो मैंने सोचा मेरे इस वाले अकाउंट से मैं इस वाले अकाउंट में पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ। हम होते ही आलसी हैं कि हम सोचते ही हैं कि हमारा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा काम हो जाए। तो मैंने यूपीआई वगैरह का सारा झंझट छोड़ छाड़ के मैंने क्यूआर कोड को स्कैन करना बेहतर समझा, क्योंकि उससे मैं काफ़ी टाइम से पेमेंट लेता आ रहा था। तो कई बार मेरा पेमेंट होल्ड पे गया, लेकिन मैनुअली या ऑटोमेटिकली 1 या 2 दिन बाद अकाउंट में सेटलमेंट हो जाता था। लेकिन इस बार तो पेटीएम ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा हादसा कर दिया है। लेकिन ये बात गलत है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैंने मेरे फेडरल बैंक के एफआई बैंक के ऐप को ओपन किया और उसमें क्यूआर कोड को स्कैन किया और क्यूआर कोड पेटीएम बिजनेस का था। तो उसको स्कैन करके 2 ट्रांजैक्शन किए उस दिन मैंने। उसका स्क्रीनशॉट मैंने ये लगा दिया है, देखिए यहाँ पे। मैं एक इस 50 रुपये का है और एक 3200 रुपये का। तो 50 रुपये का तो मेरा इंस्टेंटली सेटल हो गया बैंक अकाउंट में, लेकिन जो 3200 रुपये का पेमेंट था वो मेरा होल्ड पे चला गया। अब मैंने तुरंत इसकी कंप्लेन पेटीएम के हेल्प डेस्क जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर कंप्लेन की। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो गया होगा, तो आपको आपका पेमेंट 2 दिनों के अंदर मिल जाएगा, 2 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा। मैंने 2 दिन के जब बजाय एक पूरा हफ्ता वेट किया, लेकिन मेरा पेमेंट नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा कंप्लेन किया पेटीएम बिजनेस ऐप वालों को। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बैंक का जो स्टेटमेंट है वो हमारे साथ शेयर कर दिया जाए। तो मैंने मेरे बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करके उन्होंने उनके साथ शेयर कर दिया। तो फिर से मैंने दोबारा से कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला आपने गलत स्टेटमेंट शेयर कर दिया है। आपको पहले जो ट्रांजैक्शन, जैसे कि आज 1 तारीख है, तो 20 दिन पहले की और 20 दिन बाद की ट्रांजैक्शन भेजनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी भेज देता हूँ। तो मैंने मेल पे मंगा करके इन्हें सेंड कर दिया और इन्हें भेज दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ते वेट कीजिए, आपको आपका सेटलमेंट जल्दी प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू है, होता है, हो जाएगा पेमेंट सेटल। कई बार हो भी गया है। फिर मैंने लगभग 2-4 दिन बाद इन्हें कॉल किया तो इन्होंने बोला कि हमारी तरफ से आपका पेमेंट सेटल है, आप बैंक में पता कीजिए। उन्होंने ट्रांजैक्शन आईडी दी। हम सभी को पता है कि जब भी हम यूपीआई या किसी और मोड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हर पेमेंट में, चाहे 1 रुपये की हो चाहे 10 रुपये की हो, हर पेमेंट की एक अलग ट्रांजैक्शन आईडी बनती है, जनरेट होती है। तो मैंने उस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ पेटीएम बैंक में कॉल किया। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा बात है, मैंने पेटीएम बिजनेस ऐप के थ्रू मैंने पेमेंट लिया था और आपकी बैंक में सेटल होना थी। तो उन्होंने बोला कि आपका 50 रुपये का ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन आईडी से हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है अभी। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा प्रेशर दिया। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि प्लीज़ आप एक बार ये ट्रांजैक्शन आईडी सर्च करके देखिए। उन्होंने बोला है कि यह पैसा हमने सेटल कर दिया है। तो मैंने उन्हें जो 3200 रुपये की जो फेडरल बैंक से मेरी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई थी उन्हें वो शेयर की। तो उन्होंने उसे चेक किया था, वहाँ पे कुछ कहानी अलग ही दिखा रही थी। उसी सेम ट्रांजैक्शन आईडी से पेटीएम पेमेंट बैंक ने मुझे है बताया कि इस ट्रांजैक्शन आईडी से किसी अदर पर्सन के अकाउंट में 1 रुपये का पेमेंट हुआ है। अब आप बताइए, पेमेंट मैंने 3200 रुपये का खुद भेजा था, मैंने मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट से भेजा था और वहाँ पे पहुँचा 1 रुपये का पेमेंट, वो भी किसी और के अकाउंट में।
ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने पेटीएम बिजनेस वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली जा रही है अभी, तो आपको 2 दिन में 24 घंटे में समाधान मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इतना टाइम हो गया, 24 घंटे और सही। तो मैंने 24 घंटे गुजर गए, 36 घंटे गुजर गए, मैंने दोबारा कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो गई थी, आपकी कंप्लेन दोबारा कर ली जा रही है। फिर मैंने बोला ठीक है, चलो अब की बार और देख लेते हैं। तो उन्होंने फिर 24 से 48 घंटे हो गए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने फेडरल बैंक को कॉल किया, तो फेडरल बैंक वालों ने बोला कि ठीक है, यदि ऐसा है तो हम चार्जबैक के लिए अप्लाई कर देते हैं। हर बैंक में यह सिस्टम होता है कि अगर हमारा पेमेंट किसी कारणवश दूसरी बैंक में ना पहुंच पाए, बीच में कहीं अटक जाए, तो हर बैंक अब आपके जब भी हम कॉल करते हैं तो वो दूसरी बैंक को मेल या कुछ उनका सिस्टम होता होगा, तो वो भेजती है उनके पास कि ये पैसा हमें वापस कर दिया जाए। तो मैंने वो भी चार्जबैक के लिए अप्लाई कराया, तो उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया, बोला हमने ट्रांसफ़र कर दिया है सक्सेसफुल वॉलेट में। अब ये एक पूरा 1 महीना गुजर गया है और आज मैंने दोबारा कॉल किया तो उनका कुछ सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है। उनका बोलचाल ही, मैं जब मेरी प्रॉब्लम बताता हूँ तो वो एकदम से चुप हो जाते हैं। फिर मैं कई बार हेलो 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 करता हूँ, तब जाके बोलते हैं, तो वो एक दूसरे पे टाल-वटोली करते हैं। वो बैंक वाले बोलते हैं कि आप पेटीएम बिजनेस में संपर्क कीजिए, बस एक बार बोल के फिर 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। तो मुझे शक होता है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और पेटीएम बिजनेस ऐप में बात करता हूँ तो वो बोलते हैं हमने यहाँ से सक्सेसफुली सेटल कर दिया है। अब आप बताइए मुझे कि ये पेमेंट मेरा जब पेटीएम बिजनेस ऐप वालों ने सेटल सक्सेसफुल कर दिया है और पेटीएम बैंक में आया नहीं है, तो सर अब मुझे बताइए ये पेमेंट गया तो गया कहाँ मेरा? मेरा इतना मूड ख़राब कर चुके हैं ये लोग कि जब भी मैं कॉल करता हूँ तो एक दूसरे पर टालते हैं, कोई सीरियसली इस केस को लेता ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे सोशल मीडिया की सपोर्ट लेना चाहिए, तो मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो बना दी और ये आपके साथ शेयर कर दी। अब आप बताइए इसका क्या करना चाहिए? अब मेरा नुकसान तो हो गया, वो सो हो गया, वो पैसा गया गया, मैंने तो उसे भूल ही गया। आएगा तो आएगा, वो उसके लिए भी जब आएगा मैं तो उसकी भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें पेटीएम बिजनेस ऐप को। इसकी बजाय किसी ट्रस्टेबल या कोई अदर ऐप हो जो कि ज़्यादा अमाउंट ना रोकता हो, तो उसका यूज करें, तो उससे आपको ऐसी परेशानी होने से बचा जा सकता है। मैंने तो आज दोबारा कंप्लेन की थी, तो उन्होंने फिर से मुझे 24 घंटे का समय दे दिया है। तो मैं ना तो कंप्लेन करूंगा और ना ही ये शायद मेरा पैसा अब रिटर्न आएगा। आप लोगों से मेरा बस इतना ही कहना है कि आप जितना हो सके उतना पेटीएम बिजनेस ऐप को यूज करना कम करें। मैंने तो यूट्यूब पर वीडियो बना दी, हो सकता है किसी और ने ना बनाई हो। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर सकता है पेटीएम, तो आप जितना हो सके उतना कम यूज करें। और ये इसके कॉम्पिटिटर बहुत हैं, कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास मार्केट में, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी का भी यूज करें, लेकिन इसका ना करें। मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है। मैंने तो इसे बिल्कुल अकाउंट ही डीएक्टिवेट करने की सोच रहा हूँ और इसे तोड़-ताड़ के क्यूआर कोड को तो फेंक ही दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मुझसे कुछ पूछना हो या आपको कुछ मुझे बताना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।